हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक के बारे में जो काफ़ी बिजनेस ओनर्स निगलेक्ट करते हैं और अपने बिजनेस में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस ग्रो होने में काफ़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। अगर हम एज अ बिजनेस ओनर हमारे अपने आप को देखेंगे तो हम क्या चीज़ पे फोकस करेंगे? हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे हम नए कस्टमर कैसे ढूंढें, हम कस्टमर को कैसे लाएं हमारे बिजनेस में ऐड के थ्रू। हम हो सकता है हम वर्कशॉप्स करें, वेबिनार्स करें, या हो सकता है हम कोई फेयर में पार्टिसिपेट करे, इंटरनेशनल फेयर, डोमेस्टिक फेयर, कोई एक्सपो में जाए, एग्जीबिशंस में हमारे स्टॉल लगाए। क्यों हम ये सब करते हैं? ताकि हम नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि वो दैट इज़ नॉट दी ओनली थिंग। उसके ऊपर से आपको देखना है कि हाउ कैन यू मेक श्योर कि आपका जो कस्टमर एक बार आपके साथ इंटरेक्ट करता है, वो नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ इंटरेक्ट करे और उसके बाद भी आपके साथ इंटरेक्ट करे। हमारी दिली ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि वो कस्टमर एक बार जब हमसे बिज़नेस करे, वो हमारे साथ ही जुड़ा रहे टिल दे नीड दिस पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट, जो बहुत से भी ज़्यादा मुश्किल है, प्रॉब्ली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इन मेनी सिनेरियोज। पर अगर लाइफ लॉन्ग नहीं, फॉर क्वाइट सम टाइम, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस तक वो हमारे साथ जुड़ा रहे, तो इन दैट वे हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है और हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। आपको ये देखना है कि आप कैसे एक कस्टमर को बार बार अपना रिपीट कस्टमर बनाओगे। मैं कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस में, टू मेक श्योर दे आर योर कस्टमर्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम। वो आपसे सिर्फ वन टाइम ट्रांजैक्शन ना करें, मल्टीपल टाइप ट्रांजैक्शन करें। अगर आप एक सर्विस बिजनेस में हो जहाँ पर आप हो सकता है कोई कॉर्पोरेट कंपनी के साथ काम कर रहे हो और आप उन्हें अपनी सर्विस दे रहे हो सकता है मार्केटिंग सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, या हो सकता है आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी को बैग्स, क्लोथ्स, गिफ्टिंग सप्लाई कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि एक कंपनी आपके साथ बार बार जुड़ी रहे। आपको इस पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि लेट्स से आप एक ऐड कैंपेन रन करते हो और आपने 500 रुपये स्पेंड किए एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए अपने बिजनेस में, और वो कस्टमर आ चुका है, उसने आपके साथ एक बार बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लिया। उसके बाद अब आप ये सोचोगे कि मैं कंटिन्यूसली ऐड कैंपेन रन करते रहूँगा, नए नए कस्टमर आते रहेंगे, ये तो बहुत सही बात है। तो लेट्स से आपके पास 100 कस्टमर आए, 100 में से 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आए, 100 में से 10 आपके कस्टमर बने। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, 10 आपके कस्टमर बने। आपको ये देखना है कि 10 में से 8, 7, 5, 4 कैसे आपको रिपीट ऑर्डर दे, क्योंकि जो आप 500 रुपये दे के आपने एक कस्टमर एक्वायर किया है, वो आपको हज़ारों लाखों रुपए का मुनाफा दे ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द कस्टमर। तो लाइफ टाइम वैल्यू, एलटीवी जिसे कहते हैं, वो रहता है कि एक बंदा जो आपका जो अननोन बंदा होता है, वो आपके बिजनेस के साथ एक बिजनेस का एक कस्टमर बनता है और आपके साथ ज़्यादा टाइम स्टिक करता है और आपसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदता है या सर्विस खरीदता है। तो अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो और आपको कोई कंपनी ऑर्डर देती है, तो आपने उसका ऑर्डर तो ले लिया और उसे आपने डिलीवर भी कर दिया, बट यू शुड मेक श्योर कि यू आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम, ताकि यू बिकम अ पार्टनर विद देम। आपको जो भी बंदे से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, यू हैव टू हैव अ रेगुलर कॉन्टैक्ट विद देम। चाहे वो हो सकता है आप उससे विश करो या आप उसको बर्थडे विशेष करो, कुछ भी करो, आपको उसके साथ रिलेशन बना के रखना ही है, इवन इफ़ यू डोंट लाइक इट। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके पार्टनर्स में कोई ऐसा बंदा है जो पीआर में बहुत अच्छा है, उसे अपॉइंट करो एज द डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद दैट परचेज मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, सो दैट दे हैव अ ऑनगोइंग रिलेशनशिप, ताकि दैट पर्सन इंटरेक्ट विद यू मोर। क्यों? क्योंकि ह्यूमन इन रिलेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप किसी के पास से भी शायद फ़ोन लेते हो, छोटी दुकान हो सकती है, शायद बड़ी दुकान नहीं हो सकती, या कोई किराना स्टोर हो सकता है, आप उसके साथ बार बार इंटरेक्ट इसलिए इसलिए करते हो क्योंकि वो आपसे अच्छे से बात करता है और आपको अच्छे से रिस्पॉन्स देता है। तो ये टाइप की चीज़ हमें हमारे बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करनी है, ताकि हमें एक कस्टमर को बार बार जुड़े रहने देना है। हो सकता है ये एक तरीका हो। आप उन्हें ये कह सकते हो कि अगर आप हमारे साथ मल्टीपल ऑर्डर्स दे सकते हो, आप जो बड़ी कंपनीज क्या करते हैं, तो लेट्स से कि आप मुझे 1000 पीस का ऑर्डर देते हो,
तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। अगर आप मुझे 10,000 पीस का ऑर्डर देते हो बिकॉज यू आर माई एक्सिस्टिंग कस्टमर, आई विल गिव यू 10% और 12% डिस्काउंट। इस टाइप की वो स्केलिंग करते हैं ओवर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अगर वो कहते हैं कि यार हमारी 6 मंथ्स की बिलिंग साइकिल है, हमारी 1 साल की बिलिंग साइकिल है, उसमें आपने जितने आप जो भी स्केल में फिट करते हो, आपने 1000 का ऑर्डर दिया तो आप 1000 का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। 10,000 पीसेस का ऑर्डर दिया तो 10,000 पीस का ओवरऑल आपके बिल पे डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। ये बहुत बड़े कंपनीज करते हैं अपने बिजनेस में टू मेक श्योर द कंपनी गिव्स रिपीट ऑर्डर टू यू एंड दे विल लुक फॉरवर्ड फॉर डिस्काउंट्स। तो आपको भी इस टाइप की या तो कुछ स्ट्रेटजीज अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करनी है। एक तो रहता है कि आपको पीआर मेंटेन करना ही है। अब सेकेंड ऑप्शन हो सकता है कि अगर इफ़ पीआर इज़ नॉट द ओनली वे, आप उन्हें डिस्काउंट्स दे सकते हो इफ़ दे गिव यू एक्स अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स फॉर योर बिजनेस। ये एक तरीके से आप कर सकते हो। ये 2 तरीके हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप ऐसे 1000 तरीके देख सकते हो। आप देखना कि आप किस टाइप के लोग कैसे कैसे काम करते हैं आपको रिलेशनशिप बना के रखने के लिए। रिसेंटली मैंने देखा था कि बैंक में एक इवेंट हो रहा था, एक पर्टिकुलर बैंक है, उनका इवेंट हो रहा था, और वो जितने भी उनके एग्जिस्टिंग पुराने कस्टमर्स हैं उन्हें बुलाया, फेलिसिटेट किया, उन्हें फ़ोटो ली उनकी, और फ़ोटो ली। वो बाहर से प्रेसिडेंट्स आए थे, उनके दूसरे प्रेसिडेंट आए थे, दूसरे सिटी से आए थे, उन्होंने शॉल पहनाई, फ़ोटो दिए, गिफ्ट दिया अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। क्यों? ताकि दे मेड देम फील स्पेशल, द कस्टमर्स ऑफ द बैंक, दे उनको स्पेशल फील कराया। आप किसी को जब स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, आप किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हो, दे विल रिमेंबर दैट एंड दे विल मेक श्योर कि दे विल प्रीफर यू ओवर अदर्स। आप द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग समवन स्पेशल फीलिंग या स्पेशल, आप उन्हें स्पेशल फील कराते हो। बेसिकली एवरीवन लाइक्स टू बी फीलिंग इम्पॉर्टेंट। आपको इस चीज़ों को लेवरेज करते हुए अपने कस्टमर्स को रिटेन करना है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू एज अ पार्ट ऑफ यू B2B बिजनेस। और 1000 तरीके हैं, ये कुछ तरीके हैं। इफ यू वांट मी टू गो इनटू मोर डिटेल एंड कम अप विद 10 मोर स्ट्रेटजीज, आई कैन डेफिनेटली डू दैट। दिस इज वन वे। अगर आप लेट्स से एक सर्विस बिजनेस में हो, जो आप डेंटिस्ट हो, आप कोई डॉक्टर हो, आप कस्टमर को मल्टीपल टाइम भी सेल कर सकते हो। लेट्स से कि वो आता है, आपको देखना है कि यार पहले बार जब कस्टमर आ रहा है तो कैसे आ रहा है। वो अगर ऐड के थ्रू आ रहा है, आपने उसे चेकअप किया, आपने उसे चेकअप कर लिया, चेकअप आपने करो कह दिया कि यार फ्री चेकअप, आपने फ्री चेकअप डाल दिया, 100 लोग आ गए आपके पास, 100 लोग में से आपने सबको फ्री में आपका चेकअप कर लिया। चेकअप करने के बाद बेस्ड ऑन द एनालिसिस आप उन्हें बोल सकते हो कि यार आपके अंदर ये दिक्कतें हैं, आप क्या कर सकते हो, आप ये लेवल की आप टीथ क्लीनिंग करा लोगे, आपकी इशू सॉल्व हो जाएगा। आप उसने क्या किया, आपने फ्री में कस्टमर को बुलाया, उन्हें एक लेवल अपसेल कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है वैल्यू लैडर का, आप पढ़ सकते हो इस बारे में। तो आप लोग को अट्रैक्ट करोगे और एक एक लेवल ऊपर बेचते जाओगे। हो सकता है आप उन्हें एक बार टीथ क्लीनिंग दिया है, आपने कहा है कि हम आपको एक मेंटेनेंस सेशन दे सकते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 500 रुपीज़ में, अगर आप करना चाह रहे हो तो आप उन्हें वो भी कर सकते हो। आप उन्हें एक पैकेज बेच सकते हो। यू कैन कम अप विद मल्टीपल तरीके जिससे आप एक कस्टमर को मल्टीपल चीज़ बेच सकते हो एट अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। होना चाहिए, ज़रूरी ये नहीं है कि वो आज आ जाएगा और आज ही आप उसका पूरा 0 से लेकर 100 तक लेके चले जाओगे। उससे वैसे नहीं करोगे आप, आपको उसे ग्रेजुअली बिल्डअप करना है। कुछ कंपनीज क्या करते हैं, आप शॉपिंग पे जाते हो तो वो आपको कार्ड बनाने के लिए कहती है, ओ आप क्या हमारे मेंबर हैं, ओ आप IKEA फैमिली के मेंबर हो, ओ मेंबर बन जाओ, आपको स्पेशल डिस्काउंट्स मिलेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते हैं ताकि यू बिकम अ रेपिटेटिव कस्टमर। आप ये रेपिटेटिव कस्टमर का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना और देखना कैसे बड़े कंपनीज आपको रिपीट कस्टमर बनाने के पीछे सर्टली एक एक स्ट्रैटेजी चला के रखते हैं। आप शॉप स्टॉप में जाओ, आप कोई भी बड़े चेन वेस्ट साइड में चले जाओ, कहीं भी जाओ, आप वहाँ जाकर देखोगे कि वो बोलेंगे आप हमारा कार्ड बना लीजिए, हमारा कार्ड बना लीजिए ताकि हम आपको स्पेशल ऑफर मिलेगा। ये सब बातें कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बार जो कस्टमर आ जाएगा कॉम्पिटिटर के पास जाने से अच्छा उनके पास आ जाए। क्यों? वो रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहे हैं, वो कुछ ऑफर दे रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, ऐसे वो बताकर बोलेंगे भाई हमारे रिपीट कस्टमर बन जाओ। आपको ये सारी चीज़ों पर अपनी आँख खुली रखनी है और देखना है कि कैसे कैसे कंपनीज आपको बार बार बुलाते हैं। आप ऐसे कर सकते हो कि आप, जैसे मैंने बताया कि अगर आप डेंटिस्ट हो, आप कस्टमर को बुलाया है फ्री चेकअप के लिए, फ्री चेकअप के बाद आप उन्हें कहते हो कि यार आपका ये एनालिसिस है, अगर आपको
ये करना है, मैं आपको ये सस्पेक्ट कर रहा हूँ बोल के सर डरा नहीं देना है, पर आपको बताना है कि भाई दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अगर कोई बंदा डेंटल चेकअप के लिए आ रहा है, क्योंकि वो आ इसलिए रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई दिक्कत है। अब कोई वेला बैठा है नहीं कि वो टाइम पास के लिए आ जाएगा, उसे जेन्युइनली दिक्कत है। और अगर आप उसके एक ऑनेस्टली और ऑनेस्टी बता सकते हो और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो उसके दिमाग में थ्रू आउट द जर्नी, वो जो आपकी कंसल्टेशन के लिए आता है, ही विल डेफिनेटली बिकम योर कस्टमर। बिकॉज कोई टाइम पास के लिए सिर्फ चेकअप के लिए नहीं आता, क्योंकि लोगों के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है तो भी वो लोग नहीं आएंगे स्पेशली इस टाइप की कोई चीज़ों के लिए। एक तरीका ये है, अगर आप एक कोच हो, ऑनलाइन कोच हो, सब आप जो कोचिंग प्रोग्राम बेचते हो, आप लोगों को अपसेल तो ऑब्वियसली करोगे ही, लेकिन इट शुड बी इन ए कंटिन्यूस फ्लो। अगर कोई मार्केटिंग सर्विस बेच रहा है तो मार्केटिंग का हायर लेवल प्रोग्राम बेचो, रादर देन आज आप मार्केटिंग बेच रहे हो, कल उसे माइंडसेट प्रोग्राम बेच रहे हो। मैं बहुत रफ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप उससे मार्केटिंग के लिए ला रहे हो, फेसबुक एड्स के लिए ला रहे हो, आप उसे फेसबुक एड्स सिखाओ, उसको थोड़ा और एडवांस लेवल सिखाओ, और उसके ऊपर और एडवांस लेवल ऑफ फेसबुक एड्स सिखाओ। क्यों? क्योंकि वो बंदा फेसबुक एड्स में इंटरेस्टेड है। आप उसे आज फेसबुक एड्स दिखाओगे, कल उसे बोलोगे आप फेसबुक और गूगल एड्स खरीदना मेरे से, परसों बोलोगे फेसबुक, गूगल और लिंक्डइन एड है वो एड्स, पर वो डिफरेंट चीज़ है। वो बंदे को सिर्फ फेसबुक एड्स चाहिए। तो आप जब उसे एक रेलेवेंट चीज़, आप ये सारे जो बिजनेसेस है, मैंने जो B2B का एग्जांपल दिया है, B2C का एग्जांपल दिया, मैंने जैसे कि डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया है, और कोचिंग बिजनेस का एग्जांपल दिया है, तीनों में आप एक चीज़ सिमिलैरिटी देखना। B2B बिजनेस में क्या हो रहा है, कस्टमर आ रहा है बैग खरीदने, वो बैग का फर्स्ट ऑर्डर दे रहा है, सेकेंड टाइम भी बैग्स का ही ऑर्डर दे रहा है, थ्रू आउट वो बैग्स का ही ऑर्डर दे रहा है, या गारमेंट्स का ही या कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का ही ऑर्डर दे रहा है। देर इज़ अ कॉमनैलिटी बिटवीन ऑल द मल्टीपल ऑर्डर्स। उसे बैग चाहिए, आप उसे बैग दे रहे हो ज़्यादा क्वांटिटी में, और ज़्यादा क्वांटिटी में उसे बैग्स दे रहे हो। डेंटल सर्विसेज वाला जो आपके पास आता है, आप उसे उसे क्या करेगा डेंटिस्ट, उसे डेंटिस्ट रिलेटेड चीज़ें ही बेचेगा कि जो टीथ रिलेटेड है। अगर ये इमेजिन करो कि डेंटिस्ट उसे जाके बेच देगा कि भाई अभी तो आपने डेंटिस्ट तो आपने कर लिया, अब मैं कायरोप्रैक्टर की भी आपको एक अपसेल देता हूँ, आप 10,000 रुपये दो, मैं आपकी हड्डियों को टक 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 करूँगा। ऐसे अगर कोई बोलेगा तो वो बोलेगा भाई तू गधा है, मैं निकलता हूँ बोल के डॉक्टर को ना वो टीथ साफ करेगा ना कुछ करेगा, निकल जाएगा। जो कस्टमर जो चीज़ के लिए आता है उससे ही रेलेवेंट आपको अपसेल देते रहना है, ताकि इट मेक्स लॉजिकल सेंस फॉर द कस्टमर टू गो फॉर इट, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक नीड के लिए आ रहा है, आप उसकी नीड फुलफिल करना है, उससे कंफ्यूज नहीं करना है, और उसे कुछ रैंडम चीज़ें नहीं बेचनी जिससे कस्टमर कंफ्यूज हो जाए। ये मेजर इशू आता है कोचिंग बिजनेस में, जहाँ पर लोग समझते हैं कि वो अपसेल कुछ भी बेच देंगे, बेस में फेसबुक ऐड भेज रहे हैं, फिर बाद में गूगल ऐड भेजेंगे, वो बोलेंगे अगर आपको एजेंसी खोलना है तो आपको गूगल एड्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। दे जस्ट कॉम्प्लिकेट स्टफ एंड स्टार्ट सेलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द बैक एंड, जिसकी वजह से वो बिजनेस फेल होता है। अवॉइड दैट। जो कस्टमर को चाहिए उससे ही रेलेवेंट अपने बिजनेस में अपसेल्स बनाते रहिए और अपने बिजनेस को स्केल करिए। होप यू लाइक दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।